Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, जो थंबनेल है उसके हवाले से बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। आप तो कह रहे होंगे कि मैं तो रजब के पीछे ही पड़ गई हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि रजब और ईमान के दरमियान में बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपस में घरों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई चल रही है। ठीक है, प्लानिंग तो यही थी कि एनिवर्सरी भी मनाई जाएगी और प्लानिंग यही है कि ईमान को लाया जाएगा, लेकिन जो है ना थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। लोग बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं ईमान को देखने के लिए, किवान को देखने के लिए। और रात को जब रजब लाइव आया तो किसी ने पूछा है कि ईमान भाभी और किवान कहाँ है, तो उसने कहा है कि भाई वो भी उसका घर है, वो जब चाहे वहां पे रह सकती है, जब दिल करे यहाँ पर आ सकती है। अब वो कह रहा था कि इस मामले में कोई बात ना करे, यानी कि ये मामला वो चाहते हैं कि उसके हवाले से कोई बात ना करे, क्योंकि ईमान का जो है ईमान को मना कर लाना चाहिए। ईमान की ये मे भी शायद वो है स्ट्रैटेजी है, और रजब जो है वो मनाने को तैयार नहीं है। तो रजब की ये स्ट्रैटेजी है कि रजब जो है वो ज़्यादा ना जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना थल्ले लग जाए, वो वाला हिसाब किताब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब तो रजब इतने दिनों के बाद पाकिस्तान आ गया है, तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो बीवी को मना कर घर ले आए और अपनी लाइफ को आराम सुकून से स्टार्ट करे। ठीक है, क्योंकि बीवी ने भी नो डाउट बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। अगर ईमान के स्टेटस के हवाले से बात की जाए तो ईमान अपने स्टेटस पे लगा रही है सबर 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 सबर। बस उसका सबर जो है वो एक आप कहते हैं ना कि दुआएं रंग ले आई कि उसका बेटा हो गया, उसकी औलाद हो गई, तो उसको ये सबर आ गया है कि भाई मेरे पास मेरा अपना कुछ है। ठीक है, बाकी ये है कि जिसकी वजह से वो स्ट्रांग है। बाकी ये है कि रजब के लाइव पे ये बात करने से, मैं वीडियो भी लगा दूंगी, आप वीडियो भी देख लें। रजब के लाइव पे ये बात करने से कि आ जाएगा ओ भी उन्हों का घर है, ए भी उन्हों का घर है, मेरे को ए सवाल ना पूछा करो। उसने ये कहा, यानी कि ये सवाल उसको बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके इस सवाल उससे ये वाला सवाल कर रहे हैं कि ईमान को आना चाहिए घर, और ईमान को ले आए, ईवान भाभी कब आ रही है, कि ईवान कब आ रहा है। और रजब जो है इस चीज़ पर अपनी अब खामोशी जो है वो अख्तियार कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि माँ जी भी कोई बात नहीं करी किवान के बारे में या ईमान के बारे में, या वो कुछ नहीं ऐसा कह रही हैं। वो ये तो कह रही हैं कि मैं अकेली हो जाती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, तो फिर मैं जो है अपनी बेटी के ससुराल चली जाती हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। माँ जी ये तो कह रही हैं, लेकिन माँ जी अब किवान का और ईमान का नाम नहीं ले रही। तो आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई जो है वो छोटी लड़ाई है? ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर ईमान खुद नहीं आ रही है तो ईमान को चाहिए कि वो आ जाए, क्योंकि बहुत मसले मसाइल आगे क्रिएट हो गए हैं। अब हस्बैंड इतनी दूर से आया है, तो फिर अगर आप इस घर में नहीं रहना चाह रही हैं तब भी आप जो है उसको बताएं, मसले मसाइल जो भी हैं आपस में सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ये अब आपके घरों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे सोशल मीडिया की लड़ाई है। भाई हर कोई आप लोगों के ऊपर बात कर रहा है, इंक्लूडेड मी। वी वांट कि आप दोनों एक साथ रहें, वी वांट कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे रहें, बट ये है कि आप लोगों के मसले मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे, खामन के अपने टेंट्रम्स नहीं ख़त्म हो रहे, और अब ईमान जो है वो भी अकड़ के बैठ गई हैं। ठीक है, नो डाउट रजब की फैमिली ने बहुत जो है ईमान को दिया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश की है। ईमान जब भी आती थी तो उसका बहुत बड़ा वेलकम, चाहे वो कंटेंट ही हो, लेकिन बहुत बड़ा वेलकम करते थे। मुझे ऐसा लगता है ईमान को अब आदत हो चुकी है बार बार घर में उसका वेलकम किया जाए, स्वागत किया जाए, और उसके बाद जो है फिर वो वापस घर वापस चली जाए। ठीक है, तो ये अभी जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। ठीक है, बेटा जो है वो दादा दादी से अलहदा है। क्या ऐसी बात हुई है, क्या दादा दादी ने कहा है, या क्या उनके अब्बा जी ने कहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब माँ जी को, ईमान को, रजब को और उनकी फैमिली को या ईमान की फैमिली को खामोशी तोड़ देनी चाहिए। ये ड्रामेबाजी आपकी कब तक चलेगी?
ये कब तक चलेगी? आप कब तक लोगों के इमोशंस के साथ प्ले करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, और कब तक ये मिस्ट्री बनी रहेगी कि ईमान कहाँ पर है, कब आएगी वो अपने घर में? और ईमान तो गई थी कि भाई वो वैक्सीन लगवानी है छोटे को, तो वो अभी तक आई नहीं है। हस्बैंड से मुलाकात 2 दफ़ा किसी की पार्टीज में हो चुकी है। अपने एनिवर्सरी का क्या है? तो रजब कब एनिवर्सरी मना रहा है ईमान की और अपनी, या कब अकीका कर रहा है? क्योंकि अब तो केस जो है वो भी तकरीबन ख़त्म होने को है। तो रजब को चाहिए कि अब अपने घर पर ध्यान दे, जैसे उसकी बहन ध्यान दे रही है। रजब को चाहिए कि अब अपने घर पर ध्यान दे जैसे उसकी बहन ध्यान दे रही है। यहाँ पर इन दोनों को चाहिए, रजब को भी चाहिए और ईमान को भी चाहिए कि आप प्लीज़ अपना मैटर जो है ना वो सॉर्ट आउट करके ना, तो काइंडली अपने घर में ईमान जो है वो वापस आ जाए, ससुराल में वापस आ जाए। कोई भी जो है वो मसला है तो आपस में सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि लोग ना अब बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। आप दोनों की जोड़ी तो ऐसी जोड़ी हो गई है कि जैसे पता नहीं कोई मिस्ट्री हो गई है, ठीक है? तो रजब को चाहिए कि जिस तरह तमाम फंक्शंस वो करता है, माँ जी की उसने बर्थडे इतनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की, गज़ल को चाहिए कि वो तमाम ये मैटर सॉर्ट आउट करवाए और जो है अपनी भाभी का और अपने भाई का जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट करवाए, और प्लीज़ उन दोनों को आपस में एक टाइम दें, खुश रहने दें। वो आपस में बाहर चले जाएं, कोई एनिवर्सरी हो तो रजब जो है दुबई ले जाए बेगम को। तो ये तमाम चीज़ें हैं। रजब को चाहिए कि आप थोड़ा सा टोन मारना उसको बंद कर दे और काइंडली ईमान का आप साथ दे। ईमान जो कहती है वो करे, क्योंकि देखें हस्बैंड जो होते हैं ना वो जब एक लड़का होता है और वो शादी के बाद हस्बैंड बन जाता है ना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आ जाती हैं, ठीक है? कभी बेगम के मुताबिक चलना पड़ता है, कभी हस्बैंड के मुताबिक चलना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि रजब ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, अगर देखा जाए तो। ईमान जो है वो सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस करती आ रही है, तो रजब को उसका भी पास रखना चाहिए, ठीक है? जहां पर ईमान गलत थी मैंने उसके बारे में बात की। अब यहाँ पर जो है रजब की माँ को चाहिए कि अपनी नूह को जो है मना कर ले आए, ठीक है? रजब से एक वादा लें कि तुमने आइंदा से जो वो कहती है वो करे, ठीक है? और जो जायज़ बात है वो करे और आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी आप लोग गुजारें, ठीक है? माँ जी के पास उनके हस्बैंड हैं, गज़ल के पास उनके हस्बैंड हैं, ईमान के पास उसके हस्बैंड होकर भी नहीं हैं, ठीक है? उस घर में केड़ी प्राइवेसी है जिसमें मियाँ बीवी दोनों बैठकर आपस में अपने मसले मसाइल को सॉर्ट आउट करें? तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमति रखते हैं तो काइंडली जल्दी-जल्दी कमेंट करिएगा। आज का ब्लॉग देख के तो आपको खुशी हो रही होगी कि हाँ भई इसने पैसे नहीं लिए, और भई मैंने पैसे नहीं लिए हैं भई, उसके पैसे उसी को मुबारक हों। बट ये है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि ये दोनों खुश रहें, आबाद रहें। अगर माफ़ी दे दी है तो फिर ईमान भी अपना दिल खुला करे और रजब भी दिल खुला करे, ठीक है? रजब को चाहिए कि वो मना के ईमान को घर ले आए अब बड़ी हो गई है, अपने बेटे को घर ले आए और अपने बेटे के साथ, ईमान के साथ ज़िंदगी गुज़ारे। कब तक ये छड़ा-छांटों की तरह लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ आप ज़िंदगी गुज़ारते रहेंगे? नो डाउट व्लॉगिंग आपका जो है प्रायोरिटी है, क्योंकि आपका उसका रोज़ी-रोटी उसके साथ चल रहा है, ठीक है? और आपको एक चुल मची हुई है कि आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएँ। चलें हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तो किसके लिए होंगे, हैं? आपका बच्चा है, आपकी अपनी बीवी है, तो उनके साथ नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो किसके साथ करेंगे? तो यहाँ पर कहते हैं हम व्लॉग का द एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल इंज़िया। बहुत सारे लोग कह रहे थे आपने पलकें लगवाई हैं एंड ऑल दैट, ठीक है? ये ना फ़िल्टर है, ठीक है? तो मैं ना फ़िल्टर के साथ वीडियो बनाती हूँ, वरना नहीं बना सकती, ठीक है?